मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड पेपर जिसका कि नाम एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। इसी के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक्स में आज बात करेंगे कि बोहर के मॉडल में कौन कौन सी कमियां हैं। हमने पहले बताया है कि बोहर की सहायता से ही हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया गया था। इसमें अलग अलग प्रकार की श्रेणियां पाई गई थी। इन श्रेणियों को क्रमशः लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट फुंड नाम से जानते हैं। तो कौन सी कमियां थी बोहर के मॉडल में, उसके बारे में बताएंगे। तो आज की जो हेडिंग है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोहर्स थ्योरी, यानी बोहर के सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी, उन कमियों को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, बताएंगे और इन कमियों को दूर करने के लिए आगे दूसरे वैज्ञानिकों ने उस पर कार्य किया। ठीक है। यद्यपि बोहर का सिद्धांत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। जो बोहर का सिद्धांत है, बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या बड़ी सफलतापूर्वक की थी। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई तथा इससे परमाणु संरचना से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त हुई। और इससे एक फायदा ये भी हुआ, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जो एटम का स्ट्रक्चर था, उसके संबंधित भी कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई, जानकारी मिली कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, किस प्रकार से चलता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। परंतु इसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस मॉडल में कुछ कमियां थी। उन कमियों को हम पॉइंट वाइज यहां पर बताएंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किसी एक रेखा का उच्च विवरण क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से निरीक्षण किया गया तो उसके साथ निर्बल रेखाएं भी दिखाई दी। अब देखिए यहां पर, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो रेखा थी, इसकी क्षमता कैसी थी, उच्च विभेदन क्षमता थी, यानी रिजोल्यूशन पावर हाई था। तो इसको जब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो क्या हुआ, इन उच्च क्षमता वाली रेखाओं के साथ साथ कुछ निर्बल रेखाएं भी दिखाई दी। इसके बारे में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया। जैसे हम लोगों ने बताया लाइमन श्रेणी आई, बामर आई, पर्सन है, इनके बीच में भी क्या कुछ रेखाएं पाई गई जिनकी क्षमता उच्च क्षमता थी, उसको तो इसने बता दिया। जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कुछ कमजोर रेखाएं भी दिखाई दी। उन रेखाओं की जो है व्याख्या करने में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सक्षम नहीं था। क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सक्षम नहीं था तो बोहर के मॉडल में कमी होगी, क्योंकि बोहर के मॉडल पर आधारित था। ठीक है। नंबर 2, बोहर के सिद्धांत से किसी तत्व की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताओं में विभिन्नताओं की व्याख्या नहीं हो सकी। देखिए यहाँ पर बात आती है कि जो बोहर का सिद्धांत था, किसी तत्व की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, देखिए रेखाओं की बात हमने की तीव्रता, देखो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जैसे हमारा लाइमर है, बामर है, पास्टन, ये रेखाएं हैं, इनकी तीव्रताएं हैं अलग अलग। इनमें जो अंतर था, विभिन्नता मतलब क्या है, किसी का तीव्रता किसी की ज्यादा, किसी की कम, किसी की ज्यादा। तो जो अंतर था तीव्रताओं में अंतर, उस तीव्रता के अंतर को भी क्या हुआ, बोहर का सिद्धांत बताने में सक्षम नहीं रहा, यानी कि इन विभिन्नताओं की व्याख्या नहीं कर सका। क्योंकि तीव्रता में जो भी कमी हो रही, वृद्धि हो रही है, अभी इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण का भी बोहर सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताने में समर्थ नहीं था। ठीक है। तो ये दो कमियां होगी। तीसरी कमी क्या है, यह सिद्धांत केवल इलेक्ट्रॉन परमाणु, ये सिद्धांत क्या, जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित परमाणु जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, कौन कौन समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ठीक है। एक आयनिक हीलियम यानी सिंगल आयन हीलियम, डबल आयन लिथियम आदि की व्याख्या करने में समर्थ है। देखिए यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन से संबंधित थे उन सब की व्याख्या करने में तो समर्थ रहा, परंतु जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रमों की व्याख्या करने में समर्थ नहीं रहा। यानी कि जो थोड़े से जटिल परमाणु थे या आकार में बड़े थे, उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। ये सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन संबंधी जितने भी एटम थे उनकी व्याख्या करने में, और इसके अलावा क्या है
केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जिनमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन था उसकी व्याख्या कर पाया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा पाएगी, 2 पाएगी, 3 पाएगी, 5 पाएगी, उसकी व्याख्या करने में हमारा बोहर का सिद्धांत जो है ये समर्थ नहीं था। सिंगल आयन यानी एक इलेक्ट्रॉन में समर्थ था। ठीक है, अगला पॉइंट, स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की व्याख्या करने में बोहर सिद्धांत आंशिक रूप से सफल रहा। अब देखिए स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं थी लाइमन बावर पार्सन, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव था, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की व्याख्या करने में बोहर का सिद्धांत आंशिक रूप से सफल रहा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रभाव हो रहा था, रेखाओं पर प्रभाव पड़ रहा था, उस प्रभाव की व्याख्या भी स्पष्ट रूप से वो बोहर सिद्धांत नहीं बता पाया, आंशिक रूप से बताने में समर्थ रहा। यह सिद्धांत एनामेल असंगत जीमान प्रभाव की व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सका। अब देखिए यहाँ पर जो जीमान प्रभाव है इसकी व्याख्या भी करने में हमारा बोहर का सिद्धांत सफल नहीं रहा। इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का जो है की सहायता से इसकी व्याख्या की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि बोहर का मॉडल इसमें बताने में समर्थ नहीं था। पॉइंट नंबर 5, इस सिद्धांत से परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की वितरण की व्याख्या भी नहीं हो सकी। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो रहा है उस वितरण को भी स्पष्ट रूप से क्या हुआ, बोहर का सिद्धांत नहीं बता पाया कि किस प्रकार से परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाए। वितरण के बारे में बताया लेकिन स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या ये नहीं कर सका। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये बताया कि जो हमारा बोहर का सिद्धांत है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक ही सीमित है। इसमें समस्या ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया लेकिन कमियां ज्यादा पाएगी। कमियां क्या पाएगी, जैसे कमी पाएगी, पहली कमी क्या पाएगी यहाँ पर कि ये उच्च विभेदन क्षमता वाले जो हमारे क्या नाम कुछ क्षमता वाले जो हमारे रेखा को बता दिया क्षमता उच्च विभेदन क्षमता थी, और जो रेखाएं यहाँ पे निर्बल रेखाएं प्राप्त हो रही, कमजोर रेखाएं प्राप्त हो रही थी, उनकी व्याख्या करने में समर्थ नहीं रहा। दूसरा यहाँ पर क्या है, तीव्रताओं में जो विभिन्नता पाई, जो तीव्रताओं में स्पेक्ट्रम तीव्रताओं में विभिन्नता थी उसको बताने में भी ये समर्थ नहीं रहा। उसके अलावा जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन था, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं को बताने में समर्थ रहा, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन समस्थानिक, इनको बताने में समर्थ रहा। इसके अलावा जो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की व्याख्या भी स्पष्ट रूप से नहीं कर पाया, आंशिक रूप से व्याख्या कर पाया, और जीमान इफेक्ट की व्याख्या करने में समर्थ नहीं रहा। इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या भी स्पष्ट रूप से बोहर थ्योरी नहीं कर पाई। तो हमने यहाँ पे बताया 5 पॉइंट बताए, ये कमियां थी जिसकी सहायता से बोहर थ्योरी में ये कमियां पाई गई। इन कमियों को दूर करने के लिए आगे जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का उदय हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स सहायता से बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।